आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की निम्न अभिकर्मकों के साथ क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों की प्रगुति कीजिए, यानी कि उनकी जो है संरचनाएं बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें क्रमशः 5 अभिकर्मक दिए हैं, तो इसके साथ जो है हमें साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की जो है वह अभिक्रिया को दर्शाना है। ठीक है, आइए जो है पहले हम यहाँ पर जो है वह साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की जो है वह संरचना देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन यानी कि ये जो है एक जो है संतृप्त चक्रीय संरचना का निर्माण करेगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इसके साथ जो है वह हमारा क्या है, कार्बेल्डिहाइड समूह और जुड़ा है। ठीक है, तो कार्बेल्डिहाइड जो है वह हमारा क्या होता है, CHO समूह, जैसा कि यहाँ पर हमने बनाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी इसकी संरचना है। तो अब इसकी जो है सभी अभिकर्मकों के साथ हम अभिक्रिया को देखते हैं। तो पहला हमें यहाँ पर दिया है पीएच यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और उसके पश्चात जो इसका हमें यहाँ पर जल अपघटन कराना अम्लीय माध्यम में। ठीक, तो इसकी जो है हम यहाँ पर अभिक्रिया देखते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड जो है वे इसकी संरचना हम बनाते हैं, और इसकी अभिक्रिया जो है वह हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि PHMgBr से करवाते हैं। ठीक है, तो और इसके फलस्वरूप हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा एल्डिहाइड समूह है ये हमारी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है ये हमारा MgBr यहाँ पर प्लस में परिवर्तित होता है, फेनिल जो है ये pH माइनस परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है बंध विस्थापन होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आएगा, कार्बन पर आंशिक धनावेश। तो ये जो MgBr है जाकर हमारा ऑक्सीजन से जुड़ता है, और ये फेनिल समूह जो है हमारा कार्बन से आकर के जुड़ जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो है हमें एक योगशील यौगिक प्राप्त हो जाता है, जो कि इस प्रकार से होगा कुछ। ठीक है, ये हमारा COMgBr, ठीक है, O माइनस MgBr प्लस, और ये इसके साथ हमारा जुड़ेगा यहाँ पर फेनिल, और ये हमारा जो है वह CH जुड़ा ही था पहले से। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर एक यौगिक बन गया। अब इसका जो है जब हम जल अपघटन कराएंगे जल अम्लीय माध्यम में, तो ये H प्लस और OH माइनस में परिवर्तित होता है, क्योंकि जल, ठीक है, ये अम्लीय माध्यम में हो रही है हमारी अभिक्रिया। ठीक है, तभी ये हमारा H3O लिखा था यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये अम्लीय माध्यम में होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि MgBr प्लस जो है, ठीक है, ये हमारे OH माइनस के साथ अभिक्रिया करता है और MgBr OH का निर्माण करता है। MgBr OH का निर्माण करता है, और ये जो अब हमारा बचा हुआ है H प्लस आयन जो है, ठीक है, ये हमारे जा करके इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है, और यहाँ पर जो है वह एल्कोहलिक समूह का जो है वह निर्माण करता है। यानी कि इसके फलस्वरूप जो है हमें कुछ इस प्रकार का जो है यौगिक प्राप्त होता है, जिसमें हमारे कार्बन के साथ जो है वह एल्कोहल जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वह फेनिल समूह जुड़ता है, और ये हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर जो है ये उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सिल फेनिल कार्बिनॉल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ठीक है ना, साइक्लोहेक्सिल, ठीक है ना, फेनिल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा उत्पाद हमें प्राप्त हुआ अभिक्रिया एक के उपरांत। दूसरी अभिक्रिया अब हम देखें, तो दूसरी अभिक्रिया में क्या है, हमें दिया था टॉलन अभिकर्मक। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O का विलयन। ठीक है, तो ये Ag2O का विलयन कहें या हम कहें अमोनिया कृत सिल्वर विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसकी जो है यहाँ पर अभिक्रिया देखें यदि, तो ये हमारा जो है यौगिक हमारा ये जो है बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, और इसकी अभिक्रिया जो है वह हमने कराई यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक से, जिसे हम कहेंगे 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो इसके साथ हमने इसकी अभिक्रिया कराई। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, चूंकि ये इसमें जो है हमारा एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, तो ये जो है हमारे इसको जो है टॉलन अभिकर्मक को जो है वह सिल्वर में अपचेत कर देता है। ठीक है, टॉलन अभिकर्मक, ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ पर सिल्वर में अपचयित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है हमें 2Ag प्राप्त हो जाएगा।
अब जो है बाकी के उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जो है वे 3 अणु जो है वे NH3 के प्राप्त होते हैं, ठीक। और जो है वे एक अणु जो है वे जल का प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो है वे अमोनियम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार की संरचना रखता है। ये हमारा जो है C++O ठीक है। तो ये जो है सिल्वर में, ये जो सिल्वर में अपचयित हुए इसे हम कहते हैं रजत दर्पण, यानी कि ये जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पर रजत दर्पण का निर्माण होता है, ठीक है, रजत दर्पण का निर्माण होता है, ठीक है। और ये है हमारा अमोनियम साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, अमोनियम साइक्लोहेक्सेन ठीक है ना, अमोनियम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो है दूसरी अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अब तीसरी अभिक्रिया में हमें क्या कह रहा था, सेमी कार्बाजाइड तथा दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो इसकी जो है हम यहाँ पर अभिक्रिया को देखते हैं। तो सेमी कार्बाजाइड के साथ जो है दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी अभिक्रिया की समीकरण हम देख लेते हैं कि ये हमारा C++OH प्लस, तो और ये सेमी कार्बाजाइड जो होता है वो हमारा होता है NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसको जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये हमारा है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड है ये। तो दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई, दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में हमने यह अभिक्रिया कराई, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमारा यहाँ पर कार्बाजोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से होता है कि ये जो हमारे यहाँ पर NH2 है, ठीक है, इसमें जो ये 2 हाइड्रोजन है ये हमारे इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बना करके निकल जाते हैं, ठीक। और हमें यहाँ पर जो है एक यौगिक प्राप्त होता है जिसकी संरचना हमारी कुछ इस प्रकार होगी। ये हमारा जो है साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ जो है ये हमारा CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2 प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका जो है हम नाम कहें तो होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन ठीक है। तो ये जो है हमारा यौगिक प्राप्त हो गया। तो ये तीसरी अभिक्रिया भी पूर्ण हो गई। चौथी में देखें तो कह रहा है कि अधिकता में एथेनॉल तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है। तो अधिकता में एथेनॉल और अम्ल, ठीक है। तो अधिकता में एथेनॉल के साथ जो है जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाई एथिल एसीटल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी जो हमारी समीकरण है वह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। तो ये जो है हमारा C6H, ठीक है ना, जिससे साइक्लोहेक्सेन हो गया C++OH, इसकी अभिक्रिया जो है हम एथिल अल्कोहल के साथ जो है अभी कराते हैं। तो इसके जो है हम यहाँ पर 2 अणु लेते हैं C2H5OH के, ठीक है, जो कि हमारे कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 2 H हैं दोनों ही परमाणुओं के, ये इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और H2O बना करके निकल जाते हैं, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो है ये अधिकता में है, इसीलिए यहाँ पर इसके 2 अणु हैं, ठीक है ना, अधिकता में थे, ठीक। तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कि ये जो है यहाँ से निकल गया, ठीक है, H2O बना करके। अब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है जो कि कुछ इस प्रकार की संरचना रखता है हमारा CH डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, और जो है ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर बनेगा कि एक जो बंद होगा उससे ये वाला हमारा OC2H5 जुड़ेगा और इससे जो है एक ये OC2H5 जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है नाम हमारा आता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड
ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाई एथाइल एसीटल, डाई एथिल, ठीक है, डाई एथिल एसीटल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी चौथी अभिक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। तथा पांचवी और अंतिम अभिक्रिया में देखें तो क्या कह रहा है हमसे कि जिंक अमलगम तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है ना। तो इसके फलस्वरूप जो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड होता है उसका यहाँ पर हमारा अपचयन होता है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो हमें यहाँ पर मेथाइल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होती है, ठीक। तो इसकी जो समीकरण है वह हम देख लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड जो है बना लेते हैं, ठीक है, ये है। और इसकी अभिक्रिया जो है हमने जिंक अमलगम और तनु HCl की उपस्थिति में कराई है, यानी ZnHg तनु HCl की उपस्थिति में कराई। तो यहाँ पर इसको जो है 4 हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन जो है उसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वह हमारे क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बना करके निकल जाते हैं, और 2 हाइड्रोजन जो है वह हमारे इस कार्बन परमाणु के पास जुड़ जाते हैं। तो इसके फलस्वरूप जो है हमें एक ये संरचना प्राप्त होती है CH3, ठीक है। तो ये होती है हमारी मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी पांचवी अभिक्रिया भी जो है वह पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।